हे एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइस देखो, अब एमपी हो गया है। अब बहुत से लोगों के मन में डाउट्स हैं कि अब हम कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। तो अभी सब लोगों को पता होगा कि भाई हमारे पटवारी के एग्जाम पर मोहर लग चुकी है, तो नोटिफिकेशंस भी जल्दी देखने को मिलेगा। पहली बार एग्जाम देंगे 2017 में, अगर जिन्होंने दिया होगा तो उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो लोग अब ऐसे नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा जब हम उसी के लिए बैठे रहेंगे, हमें अब अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पटवारी के जो सिलेबस है उस पर एक नजर डाल देते हैं कि भाई कितने कितने मार्क्स का है, क्या वेटेज है, और फिर इसी वीडियो में हम डिटेल सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। उससे क्या है, ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम पटवारी के एग्जाम दे रहे होंगे उन लोगों को पूरा वो गो थ्रू हो जाए उस चीज से, सिलेबस के एक एक पॉइंट से, कि आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा नहीं। देखो अब गाइस, एमपी टेट का एग्जाम हो चुका, अब ये बार बार क्वेश्चंस पूछना या फिर अलग अलग चैनल्स पर वीडियो देखने में टाइम वेस्ट मत करो। कब रिजल्ट आएगा, कैंसिल होगा, क्या होगा, ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है। और केवल अगर सोचने से ये सब चीजें हो रही होती कि आप लोग जो चीज सोचते हो कि हाँ अगर एग्जाम कैंसिल हो गया, होना चाहिए, अगर आप लोगों की या हम लोगों की वजह से सब चीजें हो रही होती तो यहाँ पर लोग बैठकर अच्छे से सोच रहे होते। तो देखो, सोचने से कुछ नहीं होता है। जो एमपीपीवी को या जो गवर्नमेंट को करना है वो वही करेंगे। बस ये है कि अब जो चीज हो चुकी उसको होने दो। लगभग 26 तारीख को एग्जाम हो गए थे और लगभग 20 दिन समझ सकते हैं कि 20 दिन का पीरियड जो पूरा है वो इन्हीं चीजों में या स्क्रॉल करने में ही टाइम वेस्ट हो गया। अब वो जो चीज हो गई वो भी ठीक है कि चलो एमपी टेट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स लेना था, रिलैक्स हो गया। अब कोशिश करनी है कि अपनी जो प्रिपरेशन है या जो नेक्स्ट एग्जाम को आप लोग टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अब एग्जाम्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। टीचिंग की तरफ आप लोग जा रहे हो तो नवंबर दिसंबर में आपको DSSB और KVS देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने लास्ट ईयर EMRS का फॉर्म फिल करा था उन लोगों को भी EMRS जल्दी ही देखने मिलेगा। तो अब आप लोग जो चीज प्रिपरेशन कर रहे हो अब बिल्कुल बहुत ज्यादा डिवोट होना पड़ेगा। भाई अब स्क्रॉल नहीं करना है, अब ये चीजें नहीं देखनी है कि क्या क्या उसका कट ऑफ जाएगा, क्या पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन अब माइंड में आना बंद भी हो जाने चाहिए। तो आज हम पटवारी के बारे में बात करें कि पटवारी की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे मार्क्स का वेटेज है, उस तरीके से आप समझें। आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए परीक्षा ऐप के द्वारा एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की गई है जो कि आपके पटवारी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इससे आप लोग अपना एनालिसिस लगा पाओगे और जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे वो आप लोग की वहाँ पर स्पीड मेंटेनेंस में आपकी हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से टेस्ट लगाने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं और 50% डिस्काउंट पर इसको अवेल करें। 50% डिस्काउंट के लिए आप ANUBHA50 कूपन कोड यूज़ करें। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो कि आप मॉक टेस्ट देकर या फिर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके ही एनालिसिस कर पाएंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पर आप समझो कि सबसे पहले रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज से 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के आते हैं। देखो ये चीज हो जाती है यहाँ पर नहीं। बाकी कंप्यूटर भी बहुत से लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता है, जैसे कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की जहां कंप्यूटर नहीं आ रहा है, हालांकि KVS TGT PGT में भी KVS PRT और TGT में भी 10-10 नंबर का आता है। तो कहीं ना कहीं देखो कंप्यूटर आता तो है। अगर जिसको नहीं आता है तो सीरीज चल रही है हमारी कंप्यूटर की चैनल पर, 3 सेशंस अपलोडेड हो चुके हैं, अभी हम लोगों ने स्टार्ट करी है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन एक सेशन में डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर जो पटवारी के जो 2017 में जो पेपर हुआ था उसका जो PDF है, जो भी पेपर है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी PDF मिलेंगे मुझे, मैं वहां पर उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक पतली सी मैगजीन टाइप की बुक आती है। जब आप अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मोटी बुक लेने से कुछ नहीं होगा, एक पतली से आपको इजीली किसी भी बुक शॉप पर मिल जाएगी। तो पंचायती राज के नाम से मैगजीन या बुकलेट टाइप की होती है, उसको रीड करना स्टार्ट कर दो।
फिर क्वेश्चंस लगाओ, फिर देखो कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने मार्क्स आपसे बन पा रहे हैं, कितना वेटेज अच्छा गेन कर पा रहे हो। कंप्यूटर का मैंने बता ही दिया, ये अपने चैनल पर सेशन चल रहे हैं, तो 20 नंबर का ये जरूर आप निश्चिंत हो जाइए, ये मैं गारंटी देती हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे, सेशंस नहीं देखोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा भाई, सेशंस बंद करने पड़ते हैं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मेरा भी मोटिवेशन हाई रहेगा। तो दैट इज फॉर श्योर कि ये 20 नंबर आप लोगों के बिल्कुल मैं अश्योर करती हूँ, इस चैनल से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में। ठीक, तो ये भी आपके 20 नंबर है। रही बात जीएस की, तो जीएस में थोड़ा बहुत साइंस पोर्शन भी पूछ लिया जाता है, तो जितने 5-6 नंबर का, तो भाई 20 में अगर 5-6-7-8 नंबर का भी अगर साइंस पूछ रहे हैं, तो साइंस की भी जिम्मेदारी इस चैनल पर आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे। इसमें भी आप बताइए कि आप लोग वाकई में देखना चाहते हैं, सिंसियरली पर्टिकुलर उस सेशन को देखेंगे या नहीं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखते तो मेरा भी मोटिवेशन लो हो जाता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो साइंस की एक सीरीज स्टार्ट कर देंगे, और अभी हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। फिर बात आती है आपकी मैथ्स एप्टीट्यूड वगैरह की, तो वही प्रॉफिट लॉस वगैरह ये आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, ये भी 20 नंबर का है। तो एक तो आप इसको रूरल इकोनॉमी, पंचायती राज और एक मैथ्स, ये जरूर आप पर डे करने लगो, क्योंकि मैथ्स में भी थोड़ा सा होता है ना, स्पीड मेंटेन करने की जरूरत होती है। जीएस में आप स्टैटिक्स पढ़ो, करंट अफेयर्स के नोट्स बना रखे हो, अगर आपने कोई प्रिपरेशन ऐसी कर रखी हो जहां पर करंट अफेयर्स आती थी तो ठीक है, वरना थोड़ी थोड़ी अभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, शॉर्ट नोट्स, जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये चीज करंट में चल रही है। किसी भी चैनल पर बहुत से करंट अफेयर्स के सेशंस होते हैं, तो वहां से आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, और लगभग पिछले 6-8 महीने से स्टार्ट करो। अभी बिल्कुल रिसेंट के मत बनाओ, पिछले लगभग आप ये समझ लो कि 2021 सितंबर अक्टूबर से नोट्स बनाओ उसके, ठीक है, जितने भी आप करंट अफेयर्स स्टार्ट कर सकते हो, लगभग इतने 6-8 महीने प्रीवियस बनाओ। फिर उसके बाद आती है हिंदी, तो हिंदी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पर आप स्कोर कर सकते हो। अभी इसका भी डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हिंदी वीक में ऐसा कर सकते हो कि कंप्यूटर, जो हमारे अभी 3 दिन सेशंस चल रहे हैं, और 3 दिन आप हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वीक में आपके 2 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, कंप्यूटर और आपकी हिंदी, और जो कि आपके ऑल्टरनेटिव डेज में कर लो, या फिर 3-3 दिन बांट लो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। और ये आपको बिल्कुल डेली ही करनी है। और रही बात जीएस की, तो जीएस लगभग 3 से 4 दिन समझ लो। करंट अफेयर्स तो पर डे करना ही है। करंट अफेयर जो मैंने कहा ना आपको कि आप 2021 के लगभग सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर दो, तो वो तो आपकी करनी। जो स्टैटिक पोर्शन है, लगभग ऐसे समझ लो कि लगभग आपको एक दिन में 30 या 25 फैक्चुअल जो पॉइंट्स आते हैं ना, बिल्कुल जो स्टैटिक वाले, स्टैटिक जीके, वो वाला पोर्शन रेडी करना है। तो लगभग उसको 4 से 5 दिन दो और रिवीजन करो, क्योंकि जीएस क्या है, भूल बहुत जल्दी जाता है, चीजें याद करी फिर भूल गए, कंफ्यूजन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। तो इसमें कोशिश क्या करनी है कि भले 4 दिन पढ़े हम जीएस, लेकिन हम 3 दिन अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, या 5 दिन पढ़े हम 2 दिन रिवाइज करेंगे। मंडे टू फ्राइडे बांट लो कि मंडे टू फ्राइडे हमारा जीएस में स्टैटिक और करंट अफेयर्स जो चल रहा है वो चीज है, और हम 2 दिन में, सैटरडे में हम पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर लेंगे जो हमने मंडे टू फ्राइडे में लिखा हुआ है, और संडे में हम अपना स्टैटिक जीके पोर्शन रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें आप प्लान कर सकते हो। अब ये चीज आपके लिए नई है, जैसे आप जो टीचिंग एग्जाम्स में जो लोग आए थे, जो लोग एसआई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे और इस बार उन्होंने बर्फ-दिन दिया है, उनके लिए सीडीपी बहुत अलग चीज होती थी, है ना भाई। हर किसी के लिए हर एक फील्ड का एक मेन सब्जेक्ट रहता है जो कि दूसरे एग्जाम से अलग उसको बनाता है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है। तो बहुत ज्यादा मोटी बुक मत उठा के लाओ, कोई भी जनरल शॉप पर जो स्टेशनरी हो या जो भी बुक्स की शॉप हो, वहां से आप एक पतली सी बुकलेट ले आओ जिसमें पंचायती राज का दिया, और उसको रीड आउट करने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। नोटिफिकेशन या उसके उस पर मत बैठो, अभी से स्टार्ट कर दो, वरना अब ये आप सोचते रहोगे और टाइम वेस्ट करते रहोगे। आपको पता चला लगभग 20 दिन पूरे हो गए, और जिन लोगों का अगर स्टार्टिंग में पेपर था, जैसे जिनका 5 मार्च को ही था या 10 मार्च को जिनका पेपर था, उन लोगों के लिए तो पूरा 1.5 महीना हो गया। लगभग आपने कितने दिन बेकार कर दिए, 30, 40, 45 दिन बेकार कर दिए ना। जिनका अगर 25 को भी था तो उनके लिए भी लगभग 20 दिन हो गए। तो अब ये टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे तो
पूरे जो टाइम जो आपकी रिदम है ना वो पूरी बिगड़ जाएगी, और अगर एक बार रिदम बिगड़ी तो फिर किसी का मन नहीं करता पढ़ने का, ये आप सबको भी पता होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, और अभी हम बिल्कुल इसका डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी हमने बात करी जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इस तरीके से 100 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम एक एक सब्जेक्ट में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, अब हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जीएस के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, जो मैंने अभी आपको कहा था ना, स्टैटिक जीके आप लोग लगभग एक दिन का 25 फैक्ट 30 फैक्ट जितने आप मतलब कर सकते हो उतने फैक्ट्स करो। बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल नेशनल अवेयरनेस, कंट्रीज़ एंड करेंसीज, कैपिटल्स, इन सब के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर बुक्स, ऑथर्स अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स, स्कीम पर इसमें आते हैं क्वेश्चन पटवारी में, तो स्कीम से रिलेटेड गवर्नमेंट जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर जो भी अभी चर्चित में करंट में रही हैं उनको आप याद कर सकते हो। 2021 की याद रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स वगैरह, ये सब आप लोग को याद रखना है। तो ये आपका जीएस का पोर्शन है, जबकि देखने में कितना छोटा लग रहा है। इसके क्या है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, तो उससे आपको 2017 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए उसका एनालिसिस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीएस पोर्शन कंप्लीट हो गया। देखो गाइस, हम हिंदी पर बढ़ जाते हैं। हिंदी में वर्तनी की सामान्य शुद्धियाँ, शब्दों के शब्द रूप, स्त्रीलिंग, बहुवचन, लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों के रूप, विलोमार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकोक्तियाँ, संधि विक्षिप्त, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब आप लोग को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर देखो, रस, अलंकार, इन सब में नहीं दिया ना, तो इन सब में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। जो दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वही प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो, हम कंप्यूटर में देखते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। अब जो 3 सेशन हुए ना, आप उनमें देखना सीपीयू के बारे में क्वेश्चन है, नेटवर्किंग से क्वेश्चन है, इंटरनेट पर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो सेशंस चल रहे हैं ना, वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कंप्यूटर के सेशंस देखिए, ठीक है। इंटरनेट सर्फिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा हैंडलिंग, आइकन्स, टूल बार, सर्च इंजन्स, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक एक जो क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा गया है एज इट इज़ पटवारी 2017 में, उन सभी को तो हम डिस्कस करेंगे, साथ में और जो पूछे जाने की संभावना है उनको भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखो मैथ में देखते हैं, नंबर सीरीज़ है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, डेटा सफिशिएंसी है, रेशियो प्रोपोर्शन है, डिस्काउंट्स हैं, एवरेज, मिक्सचर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से भी क्वेश्चंस, टाइम वर्क, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। मैथ्स आपका पूरा जो बेसिक्स ऑफ मैथ्स से लेकर बिल्कुल मॉडरेट और हायर लेवल तक हो गया। तो ये सब आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है मैथ्स के लिए। अब हमारा पंचायती राज बचता है, उसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में है, इरिगेशन रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म्स, बेसिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमी, रोल ऑफ रूरल रेवेन्यू ऑफिसर, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये मनरेगा वगैरह, ये सब आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स बिल्कुल अच्छे से याद करना है, रूरल पॉवर्टी, अलाइन थीम्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये भी बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद ये टायर सिस्टम, पंचायती राज इन एमपी, ये बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने रहेंगे। आई होप गाइज आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो लोग पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर इसी तरह की और भी अगर स्ट्रेटेजी पर या फिर कोई प्लान पर, स्केड्यूल पर अगर आप
वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।